हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मौज मस्ती के साथ चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म कितना लगता है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मतलब 11, 12, 9, 10 के ऑल सब्जेक्ट की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब लाइक और कमेंट करते हो लोग तो हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है कि हम आपको और भी अच्छा इम्प्रूव करके पढ़ा सकें। ठीक है, आइए हम लोग समय को गंवाए बिना समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म। इसके पहले मैंने कई वीडियो अपलोड किया है। जिसको नहीं पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो वो जाके हमारे क्या कर सकता है, यूट्यूब पे सर्च कर सकता है या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब आइए एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए बेटा, एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता है इसमें जो बल रेखाएँ होती हैं, क्या होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएँ होती हैं वो समांतर और समदूरस्थ होती हैं। क्या होती हैं, ये एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें जितने भी बल रेखाएँ होंगी सभी बल रेखाएँ क्या होंगी, समांतर और समदूरस्थ होंगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई हो गया। एक समान विद्युत क्षेत्र ई हो गया। अब क्या करोगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, तो मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव पहले क्या था, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में था। अब जैसे उस पर बलयुग्म लगा तो वो क्या हो गया, वो घूम गया। और वो कितना एंगल घूम गया, मैंने मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग ए बोलते हैं, इसे पॉइंट ए बोलते हैं, इसे पॉइंट बी बोलते हैं, और यहाँ से मैंने इसे आगे बढ़ाया, इमेजिन किया और इसे बिंदु पी मान लिया। ठीक है, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र से कितना कोण पे घूम गया है, थीटा कोण पर घुमा हुआ है। कितना कोण पे घुमा हुआ है, थीटा कोण पे घुमा गया है। तो बताओ यहाँ बल जो लगेगा, कितना बल लगेगा, बल QE लगेगा। क्या लगेगा, QE लगेगा। ठीक है, और यहाँ बल क्या लगेगा, यहाँ भी बल क्या लगता है, QE लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं किंतु ये विपरीत होते हैं। ठीक है ना, ये QE होता है, ये बल QE होता है, ये क्या होता है, बोल सकते हो माइनस QE होता है। ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में जितनी भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं। मैंने इसमें वैद्युत द्विध्रुव को ले लिया और मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र से कितने कोण पे घुमा हुआ है, थीटा कोण पर घुमा हुआ है। और यहाँ पे बिंदु ए पर जो होता है आपको पता होगा, यहाँ पे जो बिंदु ए होता है क्या होता है, यहाँ पे जो बिंदु बी होता है यहाँ पे -Q आवेश होता है, और जो बिंदु ए होता है यहाँ पर क्या होता है, कोई +Q आवेश होता है। बिंदु ए पर +Q आवेश होता है, बिंदु बी पर -Q आवेश होता है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव होती है ना, इसकी टोटल लंबाई 2L या 2A होता है। इसका टोटल लंबाई कितना होता है, 2L होता है। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है या इसको समझाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हेडिंग करेंगे, कैसे समझाएंगे। देखो, माना चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके +Q आवेश और -Q आवेश के बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ पे अपने से लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, माना, वैसे टाइम तो बहुत लगेगा, चित्रानुसार, माना चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके +Q आवेश तथा -Q आवेश के बीच की दूरी, -Q आवेश के बीच की दूरी 2L है। बीच की दूरी 2L है। हो गया, बताओ। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से, और P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2L हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 2L। मैंने क्या बोला,
माना चित्रानुसार ए बी एक वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण है जिसके प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी 12 है, अतः वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12। अब बताओ इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैद्युतद्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र ए से थीटा कोण पर घुमा कर रखा जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैद्युतद्विध्रुव ए बी को ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र से एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर घुमा कर रखा जाता है, घुमा कर रखा गया है। हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर घुमा कर रखा गया है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बल QE, यहाँ पे क्या लिखोगे, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बल QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बल माइनस QE उतना ही बल के कारण आवेश के कारण बल QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, दिशा में कार्य करता है। ठीक है ना, या यहाँ पे चाहो तो लिख लो आवेश के कारण, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो उतना ही बल QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो इनकी केवल दिशाएं विपरीत है, ये दोनों परिमाण में एकदम बराबर है। ठीक है, तो ये बताओ, ये दोनों बराबर और विपरीत बल मिलके क्या करेंगे, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। क्या कर लिखोगे, ये दोनों बराबर और विपरीत बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो वैद्युतद्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म
जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ कहते हैं, ठीक है। वर्डिंग में बहुत टाइम जा रहा है लिखने में। मैंने क्या बोला, ये दोनों बराबर और विपरीत बल मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। अब बताओ, अब एक बात बताइए आप, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर आप लोग 11th में पढ़े हो, क्या होता है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण फॉर्मूला होता है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, कोई एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्या होता है फॉर्मूला, कोई भी एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की दूरी या यहाँ पे क्या कर देना, लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब बताओ, प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। एक बल कितना है, क्यूई, दोनों बल क्यूई हैं और क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, देखो ये बल है ना, एक बल इधर एक बल इधर है, इसकी लंबवत दूरी क्या हो गया, AP हो गया, क्या हो गया, AP हो गया। तो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। समीकरण हम लोग इतना मान लेंगे। समकोण त्रिभुज अब क्या करेंगे बताओ, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, देखिए आप लोग, समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, APB में, समकोण त्रिभुज APB में बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है, आप लोग जानते हो। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, लंब AP हो जाएगा, कर्ण AB हो जाएगा, लंब AP हो जाएगा, कर्ण AB हो जाएगा, मतलब लंब क्या हो जाएगा AP और कर्ण क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो AP बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, AB क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा AB के जगह पे चाहो तो क्या लिख लोगे, 12 साइन थीटा हो गया। AP इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 साइन थीटा। अब क्या करोगे, AP का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या करेंगे, AP का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर तो बताओ 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, QE हो जाएगा। AP के जगह पे क्या लिखोगे, 12 साइन थीटा लिखोगे। अब बताओ टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग जानते हैं ना, Q इंटू 12 को एक साथ ले लो, Q इंटू 12 को एक साथ ले लो तो क्या बचेगा, E साइन थीटा बचेगा। Q इंटू 12 को एक साथ ले लोगे तो क्या बचेगा, Q और 12 को एक साथ ले लिया तो हमारे पास E साइन थीटा, और ये टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। ये जो समीकरण इक्वेशन 2 बन रहा है बेटा, यही एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म होता है, यही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म के लिए व्यंजक होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब आइए समझते हैं, समीकरण 2 को सदिश रूप में लिखा जा सकता है, समीकरण 2 को सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाउ है ना, तो टाउ इज इक्वल टू, देखो आप सदिश रूप में क्या होगा, वेक्टर P इंटू वेक्टर E हो जाएगा, वेक्टर P इंटू वेक्टर E हो जाएगा। तो इसे सदिश रूप में आप क्या लिखोगे, इसे सदिश रूप में लिखोगे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। क्यों हो जाएगा,
क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल a क्रॉस b आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। ए बी इक्वल टू कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता है। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ a के जगह पे p है, b के जगह पे e है, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो टाउ इज इक्वल टू ये क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए विशेष स्थिति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके लिए विशेष स्थिति निकालेंगे। मतलब क्या बोलोगे, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अतः स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सदिश और विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल जो होता प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणनफल प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। अब एक बात बताइए, यदि यहाँ पे हम क्या मान लें बेटा, अब एक समीकरण हम लोग थोड़ा डिफाइन करते हैं। यदि हम लोग अच्छे से समझिएगा, यदि ये समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 को उठाते हैं, देखो हम लोग E इक्वल टू 1 मान लें, थीटा इक्वल टू 90 मान लें। क्या मान ले रहे हैं हम लोग, E इक्वल टू 1 मान लें एंड थीटा इक्वल टू क्या मान लें, 90 डिग्री मान लें। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताओ, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, E के जगह पे 1 हो जाएगा और साइन के जगह पे 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा कि नहीं। मतलब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल मिला के P1 इंटू 1, मतलब ये सब 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब एक बात बताओ बेटा, तो टाउ इक्वल टू क्या मिल गया, P मिल गया। मतलब क्या स्पष्ट हो गया, बताओ क्या स्पष्ट हो गया, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है उसे एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। मैंने क्या बोला, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। क्या किया जाता है, एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। यहाँ पे आपको ये वर्डिंग हिंदी में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हिंदी में आपको लिख सकूँ, तो आपको ये चीज़ हिंदी में लिखना पड़ेगा। अब विशेष कंडीशन पहला हो गया, थीटा इक्वल टू यदि 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव कहाँ चलेगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर चलेगा। तो बताओ समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से क्या निकालोगे, जल्दी बताओ। समीकरण 2 से टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और साइन थीटा के जगह पे 0 डिग्री हो जाएगा। पी हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 आ जाएगा, टाउ इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या स्पष्ट हो गया, ये मिनिमम होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो स्पष्ट है कि जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उस पर कोई भी प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगता है। मतलब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण शून्य होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में होता है। देखो एक चीज बताओ, जब एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये है ना एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें रखा हुआ है ये ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो अब ये बताओ जब समांतर हो जाएगा मतलब ये भी क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, तो इस पर कोई भी प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। मतलब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण शून्य होगा, मतलब ये संतुलन में रहेगा, ये घूमेगा नहीं। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि बताओ थीटा 90 ले लोगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जब वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के, यहाँ पे लिखोगे अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। 2 से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और क्या हो जाएगा, साइन थीटा के जगह पे 90 हो जाएगा। मतलब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होता है, तो यहाँ 1 रखोगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 रखोगे तो वही आएगा।
मतलब क्या बोलोगे, जब वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर कार्यरत प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण Pe या अधिकतम होता है। जब वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर कार्यरत प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण Pe या अधिकतम होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे चूंकि हिंदी में लिख दिया है, इसमें लिखने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बलयुग्म कैसे होता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है हल्का फुल्का तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके एक आध बार समझिएगा। 100% श्योरली आपको क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।